इंडिया जबरदस्त, विराट कोहली के 150 रन, ओए होए यार, रहाणे ने क्या 70 किया, जबरदस्त जबरदस्त, शर्दल की 50, जडेजा का 50, ओ मेरा गॉड, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। A few moments later. मैं तो यहाँ इसको देखो तुम और नीचे, अब तुम उड़ो, क्या हुआ आपको क्या हुआ? मैच का क्या हुआ? मैच का ये हुआ कि हम जो तुम कह रहे थे ना कि इंडिया जीतेगा, जो तुम लोग सपोर्ट कर रहे थे ना तुम लोग सपोर्ट, इंडिया जीत गया ना, तो मैं ये सोचा जब इंडिया जीतेगा तो क्लासिक मैच होगा, क्लासिक मूवी देखने जैसा सीन होगा, शॉशैंक रिडेम्पशन देखेंगे। आज हमने क्या देखा? फास्ट एंड फ्यूरियस, जो आ रहा है जा रहा है, जो आ रहा है जा रहा है, एक सेशन। यार तुम एक्टिंग ऐसे नहीं करो, तुमने नहीं देखा यार, इंडिया हार गया। आप लोग इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पढ़ने में आप सलाम से स्टार्ट करें जो हमारा अस्सलाम वालेकुम, और आज फिर जबरदस्त होशियारियां लेके अपनी 4 होशियार हाजिर हैं। आज शुरू में ये होशियारी करी है हमने कहा थोड़ा सा, अच्छा आप सलाम भी लगाएं। 20 एपिसोड में पहली होशियारी थी। सलाम भी हो गया। अब आप दोनों वो सीन करें 3 इडियट्स वाला हम दोनों के सामने, तोहफा कबूल करो, तुसी ग्रेट हो। ये बात देखो, हमें जो है ना हमारा काम देखो, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं ना उस स्कूल के प्रिंसिपल, बिल्कुल ये वही हाल है जो सारे इंडियंस का हाल है। नहीं हम तो जीते हैं, हम ये नहीं कह रहे, हमने ये नहीं कहा। बोले देखो बेस्ट ऑफ 3 हुआ है, पहला आप जीते न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, अच्छा जो हमारा डिस्कशन, दूसरा हम जीते आईपीएल का, हमने बोला था, बताया था कौन जीतेगा, हमने बताया था चेन्नई जीतेगा, एक्सेप्टेड। अब फिर आज आपने बोला हाँ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया ने नहीं किया। प्रिंसिपल साहब यार तो क्या बात है यार, हमने तैयारी की थी, जैसे हमने तैयारी लगेगा प्रिंसिपल साहब, हमने तैयारी की थी किसी और सब्जेक्ट की, पेपर में आगे कुछ और, तो कोई बात नहीं। मकसद यार इतना आउट पेपर यार पहली बात तो ये इंडिया 3 घंटे का पेपर में नहीं थे, तो मेरा पॉइंट ये इंडिया, भाई आप जितनी बातें कर लो, पहुंचा तो इंडिया ही ना, फाइनल तो इंडिया ही ने खेला ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने खेला ना, ये तो बात नहीं है ना कि कोई और भी खेल रहा था। अच्छा और एक और बात, डिफेंसिव माइंडसेट पे भी गए नहीं गए, जब 2-3 विकेटें गिरी, ये बताएं मुझे आप जरा, मतलब हुआ क्या? आज मुझे आप कहते हैं, अब आप इसको कहते हैं, मेरे ख्याल में इसको कहते हैं दानिश भाई, इसको कहते हैं लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। 2 विकेट एक ही ओवर में बोलैंड ने 47वें ओवर में कोहली और उसकी गिरा दी। बोलैंड की बात तो बाद में करें, जडेजा की एक ही ओवर में उसने गिरा दी, ठीक है। अब आपके पास रह गए रहाणे और भारत आगे। भारत का भी डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एक ट्रिपल सेंचुरी है भाई। उस वक्त आप बोलते अब हम जीत तो नहीं सकते, हम दोनों, वो इंजर्ड है रहाणे, अब तो हम उस वक्त आप रोकते हैं, एक सेशन रोकते हैं, लेकिन ये था कि हम कैसे रोकेंगे कि ये तो 70-80 ओवर पड़े हैं, ये तो हम आउट हो जाएंगे, अभी से रोकना शुरू करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस होता है ना, तो एक मैच है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका ने हाशिम आमला, डुप्लेसी, डिविलियर्स 200 बॉलें खेली थी। क्या मैच था, और रन कितने करे थे वो 39 रन। नहीं मगर हाशिम आमला, डुप्लेसी और क्या नाम लिया आपने तीसरा? डिविलियर्स। इनका एक्सपीरियंस और आने का एक्सपीरियंस उठाओ ना। आने का बहुत एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस के साथ यार, लेकिन जो मुझे एक मिनट, मुझे आज ये बात समझ नहीं आया, जो हम कल सोच रहे थे कि इंडिया एग्रेसिव आएगा, जीतने के लिए जाएगा, लगा ऐसा ही, पर लेकिन यार 3-3 फीट दूर का बॉल है, उस पे ड्राइवों पे जा रहे हैं, उस पे रफ शॉट खेले, प्लान नहीं थे, बिल्कुल रफ शॉट खेले, एग्रेसिव अप्रोच थी। और उसमें तुम कोहली को कह सकते हो कि पहली इनिंग में अच्छा बॉल पड़ा, दूसरी इनिंग में हार्मलेस बॉल था। जो हम बात करते हैं उसकी ड्राइव की, अच्छी है ड्राइव, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा वो बेंड करता है, इसी वजह से ही प्लेज अवे फ्रॉम हिज बॉडी। मुझे लगता है एज लगाया वो बहुत ज्यादा लेना चाहिए था उसको, आज कम से कम 6-7 ओवर इनको लेने चाहिए थे। मकसद यार ये था कि बस मैं फौरन रन करूं, कि वही जो पहले दिन किया था ना कि पहले सेशन में सब खत्म करना है, तो उनको ये लग रहा था कि पहले सेशन में सब खत्म करना है, रन पूरे करना है। और नहीं मतलब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, हमारी एक्सपेक्टेशंस जब भी इतनी हाई थी, और कोहली ने जो भी एक, हमारी नहीं आपकी हम दोनों की, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा मैच होगा, क्योंकि मैं जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कह रहा था कि यार टेस्ट मैच है, एक सेशन जो है ना वो मैच बदल देता है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार विराट कोहली खड़ा है तो कुछ होगा, कुछ करे, बट जो मैच का हुआ है ना नतीजा, मतलब इतना एवरेज मैच, मतलब ये जैसे ये स्क्रिप्ट होता है, 450 बोर्ड पे लगा हुआ है, और चौथा या तीसरा दिन खत्म हुआ, अगले दिन जब बैटिंग करने आएगी तो ये श्योर शॉट होता है कि 1 या 2 सेशन में मैच निपट जाएगा, तो वो बिल्कुल
ऐसे ही एक एवरेज मैच निकल भाई, ये मुझे अफसोस है भाईजान, ये मुझे अफसोस मतलब Pathetic, सही बात है, 444 रन का पहाड़ जैसा हदफ चौथी इनिंग में कोई आम बात नहीं होती। बट द स्टार्ट वाज गुड दानियाल, यार हो जाते हैं ना, हो जाते हैं। अब वही उसके तो बाद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वर्ल्ड फाइनल है, वर्ल्ड मैंने आपको बताया मैच पहले दिन हमने पहला दिन हुआ, हम दोनों ने आपको बताया कि मैच अब खत्म है। पहले दिन आपने बोला ऑब्वियस टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। ये भी बात ये है कि आपने 3 दिन देखे, उसके बाद 3 इनिंग्स देखी, उसके बाद आपने एक इनिंग में 296 बना, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, वो इंडिया ने बनाया 296, रहाणे ने जो अच्छी बैटिंग की, हाँ, फिर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 270 पे 7, ऑलमोस्ट वो भी जाता 300 तक ही जाता, डिक्लेयर कर दिया। फिर वो आज इनिंग में कितने बनाए इंडिया ने? 250 से भी कम, 72 रन करें आज के दिन में से। पिच कितने की थी? पिच अब बात सुनो, पिच कितने की थी? 250 से 300 रन की ये पिच थी, ठीक है। इन्होंने पहले दिन खा लिए 469, ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया ने आपने देखा कितनी प्लानिंग करके आया था एक एक बैट्समैन की। ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया वाले बॉलर्स जब शुरू में जब आए थे, पहला घंटा तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद इनको लेंथ ढूंढने में ही पूरा दिन गुजर गया और ट्रेविस हेड ने इनकी कुटाई कर दी, वहां ये हार गए मैच, पूरा मैच हार गए। क्यों? इंडिया में जब बॉलिंग होती है, तो आगे बॉलिंग करनी पड़ती है 6 मीटर पे, 6 मीटर पे बॉलिंग करनी पड़ती है, गुड लेंथ बॉल। और ऑस्ट्रेलिया में जब बॉलिंग होती है तो पीछे मैच इंग्लैंड में हो रहा था वैसे, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज्यादा होता है, तो आगे बॉल होती है विकेट पे 4th स्टंप पे मारने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में 6 मीटर की लेंथ है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में बाउंस कम है, तो इंडिया में 8 मीटर की लेंथ है। इंग्लैंड में इसके बीच की लेंथ है 7 मीटर, 6.9 मीटर मैच में दिखाया था। उस पे बॉल फेंकोगे तो गुड लेंथ आएगी। 6.9 मीटर पे आप विकेटों पे बॉल मार रहे होगे, अच्छा ठीक है। वो उन्होंने दिखाया, पहले दिन इन्होंने जो है मोर देन 50% बॉल जो है ना वो पीछे की इंडियन लेंथ पे, इंडियन, तो इस वजह से ट्रेविस हेड को प्रैक्टिस। अब आप दूसरी बात, अच्छा धुनैन भाई एक बात क्लियर करें कि यही अगर बॉलिंग लाइनअप में करा रहा हूं और मैं अगर T20 खेल रहा हूं तो यही इसी पैटर्न पे बॉल कर रहा हूं। वाइड बॉल क्रिकेट बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल है, अगर मैं इसी पैटर्न में बॉलिंग कर रहा हूं तो जो हम आईपीएल से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो खेल के आए हुए थे, प्रैक्टिस वो हुई थी, दे दिया हमने। व्हाट अ गुड पॉइंट। मैं एग्जाम में कुछ और आ गया ना जो आप बात कर रहे थे उस दिन। वेरी गुड पॉइंट। लॉजिकली वो प्रैक्टिस दिमाग में मसल मेमोरी तो वही बनी हुई है ना, वहीं पे बॉल मार रहे हैं, वहीं गिरा रहे हैं, ये बात है पॉइंट कहने का। यही तो प्रॉब्लम है, जो ये बॉलर्स लेके गए इनके पास भी जो प्रैक्टिस थी, जो एक्सपीरियंस था अभी फिलहाल का, वो ज्यादातर T20 का ही था ना, वो T20 का था, उनको लेंथ ढूंढने में टाइम लगा। ऑस्ट्रेलिया भी गैप के बाद ही खेल रहा था टेस्ट, लेकिन स्टार एक्सपीरियंस भी बहुत है। स्टार ये 4 साल से नहीं खेली है आईपीएल, और कमिंस ने भी नहीं खेली आईपीएल, देवर फोकस प्रायोरिटाइज किया टेस्ट। देखो स्मिथ जो है वो नहीं खेले, उसने मैच के ना आईपीएल के नहीं मिले, जो भी उन्होंने बिठाया जो भी किया, लेकिन वो अपनी नेट तो कर रहा था ना, उसको पता था एक टेस्ट चैंपियनशिप आ रहा है। इंडिया का जो दिख रहा है ना, जितने मैंने देखा है, ये लड़के सिर्फ 2.5 महीने, यार आईपीएल बहुत क्रिकेट है भाई, बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। अब शुभमन गिल पे, अब मुझे बात सुनो, अबे कौन है शुभमन गिल? अभी T20 आया है, उसको ऐसा लग रहा है वो टेस्ट क्रिकेट में उसका कल कैच छूट गया, उसने 350 रन बनाने थे जैसे अकेले ने। यार मतलब एक मेरी बात नहीं, देखो T20 और टेस्ट, देखो T20 और टेस्ट में बहुत फर्क होता है। अब ऐसा कर रहे हैं, उसका कैच नहीं छूट गया, पता नहीं क्या हो गया। मतलब रोहित शर्मा कल ऐसा मुंह बना रहा था, कोहली ऐसा मुंह बना रहा था, क्योंकि उनको पता था कि उनसे तो नहीं होगा, कोई एक तो डिसअपॉइंटमेंट होगी ना, गलत डिसीजन है, बाकी तो अपना परफॉर्म करें ना, अपना काम करें। किसने रन किए यार? मतलब किस चीज की चीज गलत भी है, ये गलत भी है। मेरा पॉइंट ये है, देखो फैसल तेंदुलकर ने भी बताया था कि लोग कह रहे हैं कि ये फाइनल जो है ना वो बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। हाँ, तेंदुलकर का कहना ये था कि ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एंड में डिसाइड होता है फाइनलिस्ट कौन है। अब आपको पूरे 3 मैचेस खेलने के लिए 1 महीना चाहिए, राइट, क्योंकि बीच में 3-3 दिन का गैप भी होता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 1 मैच होता है। लेकिन ये पॉसिबल है। इंडियन प्लेयर्स के बाद अगर ये एक्सक्यूज करें कि आईपीएल से हम टेस्ट में आ रहे हैं फाइनल में, तो वो एक्सक्यूज सही है। इसलिए इंडियन मीडिया को इतना क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। करना इनको ये चाहिए कि मैच से पहले एक 4 दिन का जो वार्म अप होता है ना, एटलीस्ट वो तो खेल सकते हैं इंग्लैंड की टीम के साथ, ताकि वो एकदम मुझे एक बात बता, जो लेंथ ढूंढने में टाइम लगा है, आपने बहुत अच्छी बात की, एक मिनट वो नहीं लगेगा। देखो आप एक मिनट पूरा कैलेंडर बनते हैं ना, क्रिकेटिंग कैलेंडर, अगले साल 2 साल का भी कैलेंडर बन चुका होता है, आपको पता होता है कब क्या आ रहे हैं। तो आपने अपनी आईपीएल को लार्जर देन आईसीसी इवेंट किया है भाई, वो तो आपकी बात सही है। तो उनको तो उनका फोकस होना चाहिए, वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं और कोहली को ना खिलाओ, रोहित को ना खिलाओ आईपीएल,
वो तड़प रहे भाई। एक और चीज मतलब भी है। कोहली का एग्रेशन किधर एक और दिख रहा है? चीज भी है। नवीन मैं के आपको- आगे, नवीन के आगे। मतलब नवीन के आगे वो एग्रेशन दिखा के जो कमाल है यहाँ पे बड़े एक बड़े और चीज जैसे है फैसल, एक और चीज भी। अब आपको पता है पुजारा वहां पे गया था इंग्लैंड में, बाकी इंडिया के प्लेयर्स को इजाजत नहीं है जाने की, एनओसी नहीं मिलता उनको। क्यों? क्योंकि ये कहीं और लीग नहीं खेल सकते। दुनिया के सारे प्लेयर्स पूरी दुनिया में लीग खेल सकते हैं, इंडियन प्लेयर्स को इजाजत नहीं है, तो इस वजह से उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है बाकी कंडीशंस में खेलने। मेरे पास देखो, मेरे दो ऑब्जेक्शन है। एक मेरा ऑब्जेक्शन है कोहली से, कि कोहली जब खेल रहा है तो एटलीस्ट यार बाकी वो छोड़ दो, कुछ करे ना करें, वो कोहली खुद तो खड़ा 100 रन तो बनाए यार। टेस्ट चैंपियन बनाए ना उसने, उस माइंडसेट से उतरे पिच पे। मेरे फॉर्म में बनाए उसने 150 बनाए। 150 बनाए। दूसरा ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि देखो फुटबॉल जो होती है उसकी भी लीग बड़ी है एज कंपेयर टू फुटबॉल वर्ल्ड कप से, लेकिन डिफरेंस नजर नहीं आता इतना। जब वो प्लेयर अपनी टीम से खेल रहा होता है तो वो डबल जान मार रहा होता है एज कंपेयर टू दे आर प्लेइंग फ्रॉम अ लीग। यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट सिचुएशन है। लेकिन ये एक पैटर्न चल रहा है। कोहली नो डाउट हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे आज मैच अच्छा होगा तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही परफॉर्म करेगा अगर ये होगा, लेकिन एक पैटर्न है जब जब फाइनल आता है कोहली डिसअपॉइंट करता है। अच्छा मजे की बात ये चौथी, मैं आपको एक वो कहना, चौथी इनिंग का अगर एक स्टैट दूं, वो सिर्फ यूनुस खान है कि जो चौथी इनिंग में सेंचुरी बनाता है भाई। सर यूनुस खान, सर यूनुस खान 216 ओवल पे इसी ग्राउंड पे और मजेदार ना भाई ओवल से इनको शायद फखर जमान भी याद आ गया होगा आज। वो तो पुरानी याद है। यूनुस खान की च्युइंगम जो है ना वो बहुत पक्की होती है जब खा के खड़े होते हैं। तो यूनुस भाई तो और कमाल बड़े है। दिल का प्लेयर भी। सेंचुरी करने के बाद पोस्ट मैच में बोला था कि अजहरुद्दीन की कॉल आई थी, उसने बोला कि अपनी यूनुस खान के लिए भाई ये देखो ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। क्या बोला था? कि अजहरुद्दीन की कॉल, उसको बोला आपने फॉर्म कैसे टर्न अराउंड की, वो ही वाज आउट ऑफ फॉर्म ऑन दैट टाइम। तो अजहरुद्दीन की कॉल आई, उसने कहा कि भाई तुम है ना बहुत मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो बॉल खेलने से पहले, तो अपनी जगह पे खड़े रहे खेलो, क्रीज से भी ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं। एंड सेम गोज फॉर ड्रेविड। स्टे स्टिल। यूनुस खान को ड्रेविड ने भी हेल्प की, ड्रेविड ने भी कहा था कि वो कहीं फंस रहा था और वो इंडियन टूर पे जब पाकिस्तान टीम, हालांकि इतना ये रियलिटी ऑफ क्रिकेट है भाई कि ये हम जो बैठे हैं ना, हम बैठे हम इंडिया से लड़ रहे हैं, ये जो आपस में क्रिकेटर्स है ना, ये आपस में एक दूसरे की सपोर्ट भाई ये सोचो ना कितनी बड़ी बात बड़ी है कि वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान का जिसके 10,000 टेस्ट है, लेकिन वो शर्माया नहीं बोलने। ये कितनी बड़ी ग्रेटनेस है। चलो अब डे 5 पे और कोई कमिंग बैक टू द फाइनल, इन शॉर्ट आप अभी बॉल की लेंथ और उसकी बात कर रहे थे, तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया टेस्ट मैच आ रहा है अपनी बॉलिंग की वजह से? बॉलिंग की वजह से। एक और बात बोल दूं, बोल दे। एक और बात ये कि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, ऑस्ट्रेलिया अपनी बैटिंग से नहीं जीता, जिताया ट्रेविस हेड ने। टेस्ट मैच जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका बॉलिंग अटैक जो कि 20 विकेट ले सके। आपके पास बुमराह नहीं है, इंजर्ड है, कुछ नहीं कर सकते। आपके पास आपका बेस्ट स्पिनर, बेस्ट यानी फास्ट बॉलर आपका इंजर्ड है, बेस्ट स्पिनर आप खिला नहीं रहे। पांडे का नाम भी डाल दो। तीसरा मैं कुछ और बोल रहा हूँ। आपने स्टार्क को देखा, कल बॉल नहीं हो रही थी, आज बॉल हो रही थी, सही है। लेफ्ट आर्मर का एंगल हमेशा तंग करता है। आपके स्क्वाड में था एक, और वो कोई नया बच्चा नहीं है जयदेव उनटकट, काफी सालों से खेल रहा है वो। आप चार खिला रहे हो राइट आर्मर्स, आप उमेश यादव को रोक के एंगल चेंज करके उनटकट को खिला सकते थे। 20 विकेट जब तक लेने पे नहीं जाओगे, इंडिया ने जो है वो बैटिंग से नहीं जीतना था। आप देखो बड़े नाम टेस्ट मैचेस आपको हमेशा बॉलिंग ही भाई मेरा मानना मगर ये बात है, ये देखो है कि आप बैटिंग को भी कंसीडर, बैटिंग भी नहीं की इन्होंने खास। नहीं की है। फैसल टोटल रन कितने? फैसल आप फैसल बॉलर्स अगर सही होते हैं तो वो पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को वो भी 300 पे रोकते हैं ना भाई। समझे? अब इन्होंने ठाकुर को डाला ना यार, बड़े मैच में आपको मैच विनर्स चाहिए होते हैं, आप कंडीशन को एक तरफ करते हैं। मतलब ये जो हम बात करें इसके कहना अश्विन की, उसको पता है कि बड़े मैच जीते कैसे जाते हैं, बड़े मैच में प्रेशर हैंडल कैसे किया जाता है। रोहित शर्मा को कोई टिप भी दे सकता था यार, वो मतलब आप एक बच्चा लेके गए हैं, वो फील्डिंग कर रहा है, सब कर रहा है, अपने सिर्फ खुश। एक सीनियर प्लेयर है यार, मतलब धोनी की कैप्टनसी में खेला हुआ, और इंडिया को कितने मैच जिताए उसने। इंडिया ने जो बैटिंग की है ना, अकॉर्डिंग टू द पिच जो है ना, वो उन्होंने इतनी बुरी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग बहुत आउट क्लास की है, उनको रोका है। तो इंडिया की अगर बॉलिंग सही होती वो भी ऑस्ट्रेलिया को रोक सकती थी। ऑस्ट्रेलिया अच्छा, ये वजह से ये मसला ये है कि इंडिया का जो खुद मीडिया है और वो है, वो बात करते हैं अपनी बैटिंग की, बट द रूट कॉज इज देयर बॉलिंग। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना, ये बॉलिंग इज द मेन रीजन कि बैट आउट ही नहीं कर पाए। उनकी बैटिंग अपने मुल्क हर में एरा में बैटिंग अच्छी रही है सर, वो इंडिया तक है महदूद। असल में आप कहते हो ना, आप भाई मेरा मानना ये है, ये भी सही कह रहा है कि आप कि उनकी बैटिंग इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो अगर इंडिया में करा दे, आपको कुछ और या देखो, मैं अगर ये इंडिया से बाहर इनकी बैटिंग नहीं है। इस डिबेट पे जाऊंगा तो मुझे
ना जानते हुए चाहते हुए मुझे इंडिया को सपोर्ट करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं डिबेट आपको कर सकता हूँ नहीं, आप सपोर्ट करना चाहे करें, आप अगर लॉजिकल बात, आप उसको जिता रहे थे कल, इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट होगी? आप अपने स्टैंड पे रहे, आप यू टर्न ना लें। नहीं, मैं यू टर्न नहीं ले रहा, मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा, वीडियो लंबी हो रही है। हाँ, मैं डिबेट, लोग आजकल देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बात करेंगे, लोग जवाब जो आप दोनों अक्सर कहते हैं ना कि इंडिया स्टार बनाता है, तो अब नाम आप देखोगे तो इनकी टीम में नाम इतने बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से बड़े, ऑस्ट्रेलिया से बड़े नाम थे इंडियन की, रोहित शर्मा, कोहली, पुजारा, शुभमन गिल, रहाणे, जडेजा, बहुत अरसे से खेल रहे हैं। गिल के अलावा सब, गिल भी 5 साल से खेल रहे हैं, लेकिन बाकी तो बहुत अरसे से खेल रहे हैं। तो नाम इतने बड़े हैं कि स्टार बना दिया, जब गुस्सा निकालना है तो असल रूट कॉज पे नहीं जाएंगे, उन पे ही गुस्सा नहीं। देखो बेटा, अभी जो नजला गिरेगा ना, अभी दानिश भाई पे एकदम कूदेंगे, मैं जो जुमला बोलूंगा मुझसे, हाँ, जो नजला गिरेगा ना, वो गिरेगा रोहित शर्मा पे। सबसे पहला डिसीजन ही कप्तानी हटाओ भाई, और उसकी इसकी कप्तानी पे जाएगा। नहीं तो ये सही रीजन है ना, और जो है क्योंकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले कि हमें पता है कंडीशन को देखो रोहित शर्मा को, और अभी भी जो आज इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी इसकी रोहित की, और ऐसा मुंह लटकाया हुआ है कि भाई बात है, फाइनल आ रहा है तो मुंह तो लटकेगा, कुछ तो आएगा यार। डिसीजन यार हम भी एक नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं ना भाई, हमें पता है सामने वाली टीम में 5 खब्बे आ रहे हैं, 5 खब्बे आ रहे हैं, आप एक ऑफ स्पिनर डालोगे टीम में जो बहुत बाहर निकालेगा यार, यही तो बात है। आप कैसे 5 खब्बों के सामने, हमेशा मैंने लेफ्टी के सामने अच्छा बॉल किया ही नहीं किया, तूने किया, तू और मोहम्मद हफीज बराबर है यार, लाइन ने 4 आउट कर दिया, पता भी नहीं चला। बहुत अच्छी बात। आप और यार जब मैंने स्टैट्स निकाले 256 नहीं बनते भाई यहाँ चौथी इनिंग पे, और आप यार आज इंडिया ने 72 रन किए, 7 आउट। चलो और कोई बात करो 5 डे। बात यही है कि जो एक्सपेक्ट किया था बिलो द लेवल जाके इन्होंने जो है ना बिल्कुल ही परफॉर्म किया है, बहुत भाई अच्छा खासा मैंने बोला था 14 दिन में ये निपट गए थे, ये मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में थोड़े टिकट के पैसे वैसे आ जाएंगे 5वें दिन के। फर्क है ना, जो इंडिया जीता था पहले जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज, ऑस्ट्रेलिया में फर्क यही बॉलिंग अटैक है। आप बोलैंड को आप देख रहे हैं जिसने आज एक साथ 2 आउट किए, बोलैंड, अब मैग्रा से कंपेयर करना तो गलत बात हो जाएगी, बहुत एक्यूरेसी है इसकी, लेकिन एक बॉलर इनका आया था ऑस्ट्रेलिया का, रायन हैरिस, बड़ा जबरदस्त बॉलर था, छोटे कम खेला, मतलब उसकी पेस अच्छी थी, बहुत छोटा होता था बॉल, कम खेला, अच्छा तो बोलैंड हैज गॉट एक्यूरेसी ऑफ मैग्रा एंड पेस ऑफ रायन हैरिस। भाई पॉन्टिंग का क्या कहना है? पॉन्टिंग तो कह रहा है अभी जो एशेज आ रही है तो तबाही मचा देगा वो। नहीं तबाही तो बाद में मचाएगा ना, लेकिन जगह कम बन रही है, जब हेजलवुड आ जाएगा तो ही इज वो बोल रहा है कि आप जो है उसको बिठाएं हेजलवुड को और इसको इन करें। नहीं भी करेंगे। बॉलिंग की एज अबव 30 है। अबव 30 है, ओके। वो लेट आया है। देखो 2 प्ले, एक माइक हसी भी है जो इस तरह लेट आया था, आते ही एंड शुरू भी उसने, हम कैसे भूल सकते हैं माइक हसी कैसे भूल चले जी, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। बड़ा बुरा सा एंड रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, अच्छा एंड रहा यार, बुरा क्या एंड था? बुरा इन द सेंस कि वो हमने जो बोला वो लेवल की क्रिकेट देखने को नहीं मिली, क्रिकेट मिलती सही प्रॉपर तरीके की सेशन पे, जैसे मैं भी कह रहा था। आपने रोहित शर्मा वाली बात भी ठीक की, वो उस पे फिर हम कभी बात करेंगे, अलग प्रोग्राम करेंगे, हम उसकी कैप्टनसी पे बात करेंगे कि रीजन क्या है, क्यों रोहित शर्मा को एक्स करना चाहिए, मतलब हटाना चाहिए। ओके जी, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।